तो दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार वहां भी बढ़ते चले जा रहे हैं। 24 घंटे में 71 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। और ये एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा लोगों की मौत और साथ ही सबसे ज्यादा नए मामले बढ़े हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, वही सवाल मैं आपसे पूछूंगी जो सोहित से पूछा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि 13 जून आज तारीख है, जून जुलाई का एक रफली आइडिया लिया जा रहा है कि शायद पीक पहुंचेगा। ऐसे में हमने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को सुना था, सत्येंद्र जैन को, जो कह रहे थे कि लॉकडाउन को आगे जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे निपटेगी दिल्ली, जबकि 24 घंटे में 71 लोगों की जान जाना मायने रखती है? जया, दो बातें हैं। एक बात है चिंता बढ़ाने वाली, एक बात है दुखद। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि एक दिन के अंदर अब 2000 से ज्यादा मामले आने शुरू हो गए हैं, जबकि पिछले दिनों 1000-1500 के आसपास हमने पिछले 8-10 दिन के अंदर मामले आते हुए देखे हैं। तो अब 2000 पर डे के रेंज में दिल्ली पहुंच गई है, जो बहुत ही ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात है। लेकिन दुखद बात जो है वो ये है कि सरकारों का जो एफर्ट है, जो सरकार का एफर्ट है, वो अब कोऑर्डिनेटेड नहीं नजर आ रहा है। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम कोरोना काल के अंदर ही देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कैसे काम हो रहा था। दिल्ली के अंदर आपदा को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है। हर राज्य में जैसे होती है वैसे दिल्ली में भी है। तो होता यह था कि एक सबकी बैठक होती थी, जिसके अंदर एलजी भी हैं, जिसके अंदर मुख्यमंत्री भी हैं, जिसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मुख्य सचिव भी हैं, सारे जितने भी बड़े लोग दिल्ली के अंदर हो सकते हैं वो उसके सदस्य होते हैं, इस मीटिंग के अंदर होते हैं। और जो भी फैसला पहले लिया जाता था उसको चीफ सेक्रेटरी कन्वे करते थे आदेश जारी करके। एक ये नजर आता था कि दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस हफ्ते के अंदर हमने देखा है कि उपराज्यपाल जो हैं वो अपनी तरफ से फैसले जारी कर रहे हैं। जैसे कि हमने शुरुआत देखी थी कि उन्होंने जो दिल्ली के अंदर दिल्ली के निवासियों के लिए ही इलाज करने के लिए जो दिल्ली सरकार ने फैसला किया उसको पलटा, ठीक है। दूसरा फैसला उन्होंने टेस्टिंग को लेकर पलटा कि एसिम्प्टोमेटिक लोग जो हैं, जो दिल्ली सरकार मना कर रही थी इनका टेस्ट नहीं होंगे, उन्होंने वो पलट दिया। लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि वो ऐसे भी आदेश जारी कर रहे हैं जिसके बारे में आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनी हुई सरकार आदेश जारी कर चुकी है। उन्होंने आदेश जारी किया कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनके बाहर एक एलईडी बोर्ड लगाया जाए जिसमें बेड्स की अवेलेबिलिटी और क्या रेट्स अस्पताल चार्ज कर रहे हैं वो लगाया जाए, जिसके बारे में पहले ही दिल्ली सरकार आदेश दे चुकी थी। अभी कल उन्होंने एक आदेश जारी किया और एक कमेटी बनाई है 6 सदस्यों की, जिनमें बहुत ही गणमान्य और ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। उनकी एक समिति बनाई है। समिति बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फैसला वो कर रहे हैं उससे यह नजर आ रहा है कि या तो दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं है जो फैसले ले सके, या फिर एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है जो एक सर्वसम्मति से कोई फैसला कर सके और जो सर्वमान्य हो। यह दिखाई दे रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है सरकार, चुनी हुई सरकार में और उपराज्यपाल के बीच में खटपट चल रही है। और इस समय में दिल्ली यह अफोर्ड नहीं कर सकती कि चुनी हुई सरकार कुछ सोच रही है और उपराज्यपाल कुछ और फैसले जारी कर रहे हैं। बिल्कुल, यहां पर जो है जो राजनीति चल रही है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एलजी उपराज्यपाल माने जाते हैं और दिल्ली में यहां पर चुनी हुई सरकार, दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल की चल रही है। ऐसे में जो एक टसल चल रहा है, तनातनी चल रही है, उसका खामियाजा एक आम इंसान दिल्ली वाला भुगत रहा है, क्योंकि जिस तरह से फैसले पलटते चले जा रहे हैं और अकेले खुद अपने दम पर फैसले एलजी ले रहे हैं, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इस तनाव का दिल्ली वासी भुगत रहे हैं, जिसमें कि 24 घंटे में हम देख रहे हैं तनावपूर्ण स्थिति यह है कि 71 लोगों की जान गई है और सबसे ज्यादा नए केसेस 2000 से ज्यादा दिल्ली में आ चुके हैं। शरद शर्मा, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।